प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे आज की इस सेशंस में मैं बात करने वाला हूं। बिहार डीएलआरएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है चल रहा है, तो इसको लेकर कई सारे लोगों का अलग अलग सवाल जो है देखने को मिल रहे हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब आज की इस सेशंस में जान लेंगे। तो यहाँ पे पूजा मिश्रा का सवाल है कि अमीन क्लर्क में कितने लोगों का डीवी हुआ है। और देखो, डीवी में लगभग कैंडिडेट जा रहे हैं, कुछ का रिजेक्शंस भी हो रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के कारण, कुछ के पेंडिंग भी हो रहे हैं। तो अभी एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं है। जब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो आपको मैं अपडेट करूंगा कि कितने लोगों का डीवी जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका हुआ है। दूसरा सवाल है इनका कि क्या सेकेंड लिस्ट भी जारी करेगी क्या। तो देखो डियर, एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक ही लिस्ट आता है, उसमें 2 से 2.5 गुना को बुलाया जाता है। अब वो 2 से 2.5 गुना में ही जो है लोगों को छांटा जाता है, कुछ को पेंडिंग कर दिया जाता है, कुछ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसके आधार पे बाद में मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा। और डीवी में कितने लोगों को बुलाया गया है आपको मैं बाद में अपडेट करूँगा। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि सर, मेरे ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविज़नल भी पुराना है, डीवी में कोई दिक्कत होगा क्या। देखो डियर, ग्रेजुएशन आपका है और डीवी के लिए प्रोविज़नल है तो दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आपके कॉलेज में टेस्टिमोनियल बनता है तो टेस्टिमोनियल बनवा लीजिए। और अगर वो नहीं बन पाता है, या कॉलेज में मतलब आपके जो यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज है उसमें अभी छुट्टियां चल रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर टेस्टिमोनियल मांगा जाएगा, जो स्टाफ होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो अगर आपसे मांगते हैं तो आप कुछ टाइम ले लीजिएगा। हो सकता है आपको पेंडिंग करके आपको टाइम मिलेगा 7 से 10 दिन का, और उसके बाद आप जो है अपना टेस्टिमोनियल जो है जमा कर सकते हो। ऐसे प्रोविज़नल से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। खासकर अगर आप बिहार के कैंडिडेट हो, मतलब बिहार के रेसिडेंशियल वाले स्टूडेंट हो, तब अदर स्टेट के हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन बिहार के हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अपना स्टेट में अगर आप हो और वहीं पे दिक्कत हो तो ये थोड़ा मुश्किल है ना। क्योंकि बिहार में हो और थोड़ा बहुत आप बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक जैसा ही प्रोसेस जो है देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ के मतलब स्टाफ को आपको पता रहता है कि हाँ, ये चीज़ें आपकी होती है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे कि सर, आपने बताया कि ईडब्ल्यूएस में 1200 रैंक तक सबको हो जाएगा फाइनल मेरिट, बट टीवी में किसी को निकाला नहीं जा रहा है। तो भाई, आप हमारा जो वीडियोस देखो, पहले ये तो देखो कि किसके लिए मैं बोला हूँ, किस पोस्ट के लिए मैंने बोला है। मैंने पोस्ट बोला है अमीन के लिए 1200 रैंक तक, है ना। क्योंकि वहाँ पे 722 सीट है अमीन के लिए। ठीक है। तो अमीन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया क्या, कि नहीं निकाला गया है? किसी का हो गया? नहीं। 3 जनवरी से स्टार्ट ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 3 जनवरी के बाद से ही ना पता चलेगा कि किसको निकाला जा रहा है, किसको रखा जा रहा है। और रही बात कैसे होगा पॉसिबल, तो कैसे होगा पॉसिबल ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पूरा तो नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा सा ही बताऊँगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। प्लस वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर। ठीक है। देखो, 722 सीट है। ठीक, तो 722 रैंक जिनका है ईडब्ल्यूएस में, वो तो कंफर्म होंगे, होगा ना। अब 2200 लगभग सीट जो है, उसमें कम से कम 200 स्टूडेंट, कम से कम 200 स्टूडेंट वैसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते होंगे। अप्रॉक्स 200 स्टूडेंट तो ऐसे ज़रूर होंगे जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे। तो 722 प्लस 200, ठीक है, कितना हो गया? 922। ठीक, 922 हो गया, यानी 922 रैंक तक जिनका है वो तो अब कंफर्म हो गया। अब इसके बाद अब कुछ लोग होंगे जो छटेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, है ना। कुछ तो छटेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं छटेंगे, छटेंगे ही।
मान कर चलो कि ये लगभग 1100 रैंक तक ये पहुंच गया। तो इसीलिए मैंने 1200 रैंक बताया, क्योंकि कुछ लोग और होंगे, या फिर ये जो मैंने 200 डाटा लिया, ये 200 की जगह पे 300 भी हो सकते हैं स्टूडेंट जो EWS में बिलोंग करते हो और जनरल के वो कैंडिडेट हो, जनरल के रैंक के बराबर उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है यार, बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट का मैंने डाटा देखा था, 3-4 स्टूडेंट का ऐसे मैंने देखा। मैं बात करता हूँ UR कैटेगरी में उनका रैंक लगभग 2000 था, है ना, लगभग 2000, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। बट उनका BC कैटेगरी में रैंक कितना था, 900। BC कैटेगरी में रैंक 900, यानी 2000 UR रैंक और BC में 900। तो BC में 900 सीट तो ऐसे ही चला गया। तो जिनका 900 रैंक था इनका, तो 900 रैंक के बाद वाले कैंडिडेट को ही ना BC कैटेगरी के सीट को अलॉट किया जाएगा, उससे पहले वाले पे थोड़ी किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले वाला 900 से पहले वाला सारे तो जनरल में चले जाएंगे, जनरल रैंक के अनुसार उनका मेरिट बन जाएगा, बाकी उसके बाद वाला ही बचेंगे ना, और उसमें फिर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, है ना। तो बहुत चीज़ें हैं। तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके और एक एक्सपेक्टेड डाटा आपको मैं शेयर किया था। अब 1200 बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 1200 जिनका है उनका हो जाएगा। हो सकता है कि प्लस माइनस 10 हो, है ना, 1210 वाला का भी हो जाए, या 1190 तक ही हो। अब ये तो डिपेंड करता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने का हुआ, कितने को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये 1200 रैंक EWS वाला में मैं अमीन के लिए बताया हूँ। आप वीडियो देख लोगे किसी और का, आप कमेंट करोगे कुछ और के लिए। अभी अमीन का स्टार्ट ही नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी तो आपका ASO का ख़त्म हुआ है, क्लर्क का चल रहा है, राइट। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।